यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु जी हम आए तेरे द्वार, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। Edisheri Parambil. Those who have to receive a Karoyusa, please stand up. Brother Joseph Junde, Brother James Eka, Brother Matthew Pudukatchira. Those who have to receive Karoyusa and Hepudiyaknusa, Brother Deepak Turke, Brother George Kallamparambil, Brother Ausep Vatamkatil. Those who have to receive Hepudiyaknusa and diaconate, please stand up. Brother Thomas Karakundel, Brother Abraham Illimutil. Those who have to receive diaconate, please stand. Brother Joseph Tatampalli, Brother Martin Karot Kidakel CMI. Those who have to receive diaconate, हमारा पाप और सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा पाप भार सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा पाप भार सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा पाप भार सदा के लिए दूर करे। तूने हारून को इसलिए चुन लिया था कि वह तेरे पवित्र स्थान पर तेरी आराधना करे और लोगों की पाप इसके प्रतीक में तूने ऐसा आदेश दिया कि हारून अपनी बुलाहट के योग्य पवित्र वस्त्र पहने। हे प्रभु पुरोहित जीवन का चिन्ह
इस पुरोहिती वस्त्र को आशीर्वाद दे। इसे पवित्र कर ताकि पुरोहितार्थी यह पहने और यह अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताए और तेरा सच्चा शिष्य बने, आप सदा और सर्वदा। आपको पवित्रता के वस्त्र से अलंकृत करे। प्रभु मसीह आपको पवित्रता के वस्त्र से अलंकृत करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर क्या है यह मसीह की वेला में उस पास्का की आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे पृथ्वी पर मानवों को शांति सुभाषा सदा सर्वदा और पृथ्वी पर सुभाषा
हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी अनंत करुणा से हम बलहीनों को शक्तिशाली बना दे। हम पतितों का अपनी असीम कृपा से पुनरुद्धार कर उन दिव्य रहस्यों को जो आध्यात्मिक वरदान प्रदान करते हैं, सच्चे हृदय एवं निष्कपट अंतःकरण के साथ कार्यान्वित करने तथा न्याय के कर्मों द्वारा उन्हें परिपूरित करने के लिए तेरी करुणा से हमें योग्य बना दे। आध्यात्मिक वरदानों के दाता ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका समृद्ध है उसके उपकारों के प्रति हम उसको धन्यवाद दें। उससे प्रार्थना करें कि हमारी कमियां दूर हो। उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शन के लिए लालायित रहो। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम के संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर
व्याप्त है। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है, हजारों पीड़ितों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। ईश्वर तेरे परम हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वथा आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो है सबके प्रभु। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गा। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन 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 ईश्वर दया कर। पावन 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 ईश्वर दया कर। हे पावन महिमा में शक्तिमान हमारे ईश्वर, तो भक्तों में संतोष का निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। है सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। भाइयों, गणना ग्रंथ से लिया हुआ आज का पहला पाठ अध्याय 8 वाक्य 20 से लेकर 26 तक। गुरुवर आपका आशीष दे। हारून और इस्राएलियों के सारे समुदाय ने लेवियों के साथ ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने उनके साथ वैसा ही किया। इसलिए लेवियों ने अपने को पवित्र किया और अपने वस्त्र धोए। फिर हारून ने
उनको प्रभु को अर्पित किया और उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की। इसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के निर्देश में दर्शन कक्ष में सेवा करने लगे। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, लोगों ने उनके साथ वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों के लिए नियम यह होगा, वे 25 वर्ष की उम्र से दर्शन कक्ष में सेवा करने आएंगे। वे 50 वर्ष की अवस्था में इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें इसके बाद सेवा नहीं करनी होगी। दर्शन कक्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वे अपने भाइयों की सहायता कर सकेंगे, परंतु वे इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। तुम इस प्रकार लेवियों का कर्तव्य निर्धारण करोगे। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। आजचे दुसरे वाचन अध्याय 6 वाक्य 1 ते 8 पर्यंत। गुरुवर आपला आशीर्वाद। उज्जिया राजा मरण पावला त्या वर्षी प्रभूस उच्चस्थळी असलेल्या उंच सिंहासनावर बसलेले मी पाहिले। त्यांच्या जगाच्या सोंग्याने मंदिर व्यापून गेले होते। त्याच्या भोवताली सराफीम उभे होते, त्या प्रत्येकाला 6 पंख होते। दोहोंनी तो आपले तोंड झाकी, दोहोंनी आपले पाय झाकी व दोहोंनी उडे। ते आळीपाळीने उच्च स्वराने म्हणत, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, अखिल पृथ्वीचे समृद्धी त्याचे वैभव होय। घोषणा करणाऱ्याच्या ह्या वाणीने उबरठे हालले व मंदिर धुराने भरले। तेव्हा मी म्हणालो, हाय हाय, माझे आता वाईट झाले, कारण मी अशुद्ध ओठांचा मनुष्य आहे आणि मी अशुद्ध ओठांच्या लोकात राहतो। आणि सेनाधीश परमेश्वर राजाधिराज ह्यास मी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले। मग एक सराफदूत वेदीवरील इंकड चिमट्याने हाती घेऊन माझ्याकडे उडत आला। तो माझ्या ओठास लावून त्याने म्हटले, पहा, यांचा स्पर्श तुझ्या ओठास झाला म्हणून तुझा दोष दूर झाला आहे, तुझ्या पापांचे प्रायश्चित झाले आहे। तेव्हा मी प्रभूची वाणी ऐकली ती अशी, मी कोणाला पाठवू, आमच्यासाठी कोण जाईल? तेव्हा मी म्हणालो, हा मी आहे, मला पाठव। आपल्या प्रभू परमेश्वराची स्तुती असो। गगन निरंतर गाता है, महिमा गरिमा कीर्तन गा। आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार संडोमिनी साव्योना, हल्लेलुया हल्लेलुया, सब मिल गाते हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, सब मिल गाते हल्लेलुया। जिससे हम तेरे जीवनदायी आदि आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने, हम इन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। Chapter 3 verses 10 to 15. Bless me, O Lord. And let them first be tested, then if they prove themselves blameless, let them serve as deacons. Women likewise must be serious, not slanderers, but temperate, faithful in all things. Let deacons be married only once,
and let them manage their children and their households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and a great boldness in faith, that is Christ Jesus. I hope to come to you soon, but I am writing these instructions to you so that if I am delayed, you may know how one ought to behave in the household of God, which is a church of the living God. आवो गाए हल्लेलूया। आओ गाए हल्लेलूया, आओ गाए हल्लेलूया, हर्ष मनाए हल्लेलूया, हर्ष मनाए हल्लेलूया। आओ गाए हल्लेलूया, आओ गाए हल्लेलूया, हर्ष मनाए हल्लेलूया, हर्ष मनाए हल्लेलूया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मरकुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 10 वाक्य 13 से 16 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखते, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देख भक्त अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे एक कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। My dear fathers and brothers, today is a happy day for Chanda family, for we are getting a number of candidates taking one more bold step towards priesthood. So in the name of Chanda family, I happily greet all the brothers who are receiving the vestation, the cassock, and receiving the different orders, Aroyusa, Hopogenos, and Diaconate. May God grant you necessary graces to go forward in your march to priesthood. Happy congratulations. Today is the feast of Saint Dominic Savio. So we have taken the reading of the feast.
Gospel of Mark, chapter 10, verses 13 to 16. When the disciples obstructed the children coming to Jesus, Jesus himself took the initiative to take them to himself and blessing them in the gospel passage. You know, Saint Dominic Savio is a special patron of the oratories or orphanages or boardings, because he himself was a boarder. And you know, he died at the age of 17, a young saint. At the age of 17, he manifested great holiness in his life. Saint Dominic Savio is a great example not only for the boys or children, that's right. Some others say saints have lived their Christian life very exemplary. That's also right. But I would say saints can be seen from three different perspectives. Saint is an emissary of God. That is God's ambassador. The one who speaks for God. One who lives for God. One who manifests God to others. Has taught us. So he is an emissary of God, a representative of. That is a missionary. You know, the word missionary means to be sent in the name of God. When you say work of God, we must understand from two different perspectives. Often, when we join the seminary, why do you join the seminary? To become a priest. And the purpose of becoming a priest? To work for God. To do something for God. And that's right. Or doing something which we like. But working or doing the work of God means not what we like, but what God likes. And that is what exactly the saints do. So we have to see the saints only when we see the saints in these three different perspectives. As emissary of God, as a missionary, and as a visionary of God's kingdom, then we realize that such a person is not working for God, but he is doing the work of God. समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, इन दासों के लिए हम जो प्रार्थना अर्पित करते हैं, इसे तू स्वीकार कर। हमारी माता पवित्र कुमारी मरियम, संत योसेफ, हमारे पिता संत थॉमस तथा दूसरे संतों के प्रार्थना इन्हें प्राप्त हो। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। नियम को सदैव दूर करने वाले हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर को प्रेम तथा पवित्र आत्मा का शक्ति हमेशा हमारे साथ रहे। यह कर्म जो भय भक्तिजनक एवं महोन्नत है, मेरे बलहीन हाथों के जरिए हमारी रक्षा के लिए परिपूरित हो जाए। आप सदा और सर्वदा और अनंत काल तक आमीन। हे परम पूज्य पिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके सामने उपस्थित ब्रदर जोसेफ जुमडे, ब्रदर जेम्स सेका, ब्रदर माथ्यू पुदुकाटचिरा, ब्रदर औसेप वटमकाटिल को कारोयूसा अभिषेक प्रदान करते हुए उन्हें कलीसिया की सेवा के लिए नियुक्त कीजिए। हे पुरुष शक्तिमान ईश्वर, अपनी कृपा की विफलदात से तेरे श्रेष्ठ चयन से इन्हें पवित्र करके स्वीकार कर।
तेरे इकलौते पुत्र की कृपा एवं अनुग्रह से तेरे ये दास जीवन भर निर्मलता से सुरक्षित रखे। तेरे पवित्र कलीसिया में चुनी हुई जनता के सामने इस वचन को पढ़ने का उत्तरदायित्व सौंपा जाने लायक तेरी करुणा से इन्हें योग्य बना दे। हम तुझे तेरे प्रिय पुत्र एवं पवित्र आत्मा को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं और सर्वदा। आमीन। आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप सदा और सर्वदा। आमीन। सदा और सर्वदा। आमीन। ईश्वर मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। हे पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांधते ताकि यह दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। हे पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांधते ताकि यह दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। हे पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांधते ताकि यह दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। हे पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांधते ताकि यह दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। संहिता तथा नबियों के ग्रंथ के द्वारा मसीह के प्रति अपार ज्ञान की और ईश्वरीय जनता का पथ प्रदर्शन करने के लिए आप योग्य बन जाए। संहिता तथा नबियों के ग्रंथ के द्वारा मसीह के प्रति अपार ज्ञान के और ईश्वरीय जनता का पथ प्रदर्शन करने के लिए आप योग्य बन जाए। आमीन। संहिता तथा नबियों के ग्रंथ के द्वारा मसीह के प्रति अपार ज्ञान के और ईश्वरीय जनता का पथ प्रदर्शन करने के लिए आप योग्य बन जाए। आमीन। प्रिय भाइयों, धर्माध्यक्ष के हस्तारोहण द्वारा ब्रदर थॉमस कारकुनेल, ब्रदर अब्राहम इलिमूटल, ब्रदर दीपक तिरके, ब्रदर जॉर्ज कलम्ब्राम्बिल, ब्रदर औसेप वट्टमकाटिल होपदियाकनों सा अभिषेक ग्रहण करते हुए
कलीसिया में गिरजाघर की सेवा के लिए नियुक्त किया जा रहे हैं। हम ईश्वर से जो सभी अनुग्रहों का स्रोत है इनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरे इन दासों पर कृपा दृष्टि कर अपनी कृपा की बहुलता से तेरे पवित्र वचन से इन्हें स्वीकार कर कलीसिया में कमियों को दूर करने के लिए करुणापूर्वक इन्हें योग्य बना दे। सच्चे हृदय एवं पवित्र अंतःकरण के साथ निष्पाद होकर तेरे समूह सेवा करने का वरदान करुणापूर्वक इन्हें प्रदान कर। तेरे इकलौते पुत्र के अनुग्रह एवं कृपा से तेरे ही ज्ञान द्वारा सब प्रकार के सुकृत इन पर संपूर्ण हो जाए। हम तुझे तेरे प्रिय पुत्र एवं पवित्र आत्मा का स्तुति सम्मान कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा आमीन। कलीसिया में पवित्रता से सेवा करने के लिए मसीह आपको योग्य बना दे। आमीन। कलीसिया में पवित्रता से सेवा करने के लिए मसीह आपको योग्य बना दे। आमीन। कलीसिया में पवित्रता से सेवा करने के लिए मसीह आपको योग्य बना दे। आमीन। कलीसिया में पवित्रता से सेवा करने के लिए मसीह आपको योग्य बना दे। आमीन। कलीसिया में पवित्रता से सेवा करने के लिए मसीह आपको योग्य बना दे। आमीन। पवित्र बलिदान के लिए पवित्र बलिदान के अर्पण आवश्यक प्रबंध करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पवित्र बलिदान के अर्पण के आवश्यक प्रबंध करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पवित्र बलिदान के अर्पण के आवश्यक प्रबंध करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पवित्र बलिदान के अर्पण में आवश्यक प्रबंध करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पवित्र बलिदान के अर्पण के आवश्यक प्रबंध करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। ईश्वरी जनता के संग स्तोत्र गीतों का गायन करे। आमीन। ईश्वरीय जनता के संग स्तोत्र गीतों का गायन करे। आमीन। ईश्वरीय जनता के संग स्तोत्र गीतों का गायन करे। आमीन। ईश्वरीय जनता के संग स्तोत्र गीतों का गायन करे। आमीन। ईश्वरीय जनता के संग स्तोत्र गीतों का गायन करे। आमीन।
उपस्थित ब्रदर अब्राहम इल्लिमूटल, ब्रदर थॉमस काराकुंदेल, ब्रदर जोसफ तत्तम्पल्ली, ब्रदर मार्टिन कारोटुकिडकल CMI, इनको कारोयुसा शमशाना अभिषेक प्रदान करते हुए कलीसिया की सेवा के लिए नियुक्त कीजिए। अति निर्मल तथा निर्मल हृदय वालों से प्रेम रखने वाले हे प्रभु, तेरी उस निर्मल ज्योति से तेरे इन दासों को प्रकाशित कर, तेरे दिव्य रहस्यों को पवित्रता से परिपूर्ण करने एवं तेरे सेवकों को पवित्रीकृत करने वाली तेरी आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति और सहायता इन्हें प्रदान कर। हे प्रभु, तू महिमामय है, क्योंकि तूने स्वयं को नम्र बनाते हुए स्वर्गीय महिमा को छोड़कर हमारे बीच उतर आकर सारी सृष्टि की रक्षा प्रदान की। हे प्रभु, तेरे पवित्र यज्ञ मंडप में प्रवेश करके स्वर्गीय सिंहासन के सदृश में स्थापित तेरी महिमामय बलिवेदी में सेवा करने के लिए तेरे इन दासों को योग्य बना दे। आध्यात्मिक वरदानों के दाता ये सबके प्रभु सदा और सर्वदा आमीन। हे प्रभु तेरे बलिवेदी के सामने पवित्र मन से खड़े होने की कृपा प्रभु, कौन तेरे शिव में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं डगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। हे प्रभु तेरे बलिवेदी के सामने पवित्र मन से खड़े होने की कृपा हे प्रभु तेरे बलिवेदी के सामने पवित्र मन से खड़े होने की कृपा कर। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? हे प्रभु तेरे बलिवेदी के सामने हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर तेरे पवित्र यज्ञ मंडप से वर्ष तथा हर पीढ़ी के आराधकों पर बरसाए जाने वाले तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने की इच्छा से तेरे सम्मुख उपस्थित इन दासों को तेरे अनुग्रह की सहायता से रक्षा कर
आध्यात्मिक वरदानों के दाता हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु अपने नियमों की शिक्षा मुझे प्रदान कर, मैं उनका अनुसरण करूंगा। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास करो मुझे प्रदान करना। तेरे वचन मानते सदा पूरी करूं मैं तेरी इच्छा। प्रभु तेरे दानों का खो चुरा न जाने है तू। प्रभु तेरे दानों का खो चुरा न जाने है तू। इंद्रियों के खुले द्वार पे पहरियों को तू रख देना। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। हे प्रभु तेरा मार्ग मुझे सिखा दे, मैं न्यायपूर्वक उस पर चलूंगा। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। तेरे वचन मानते सदा पूरी करूं मैं तेरी इच्छा। प्रभु तेरे दानों का खो चुरा न जाने है तू। इंद्रियों के खुले द्वार पे पहरियों को तू रख देना। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो सदा सर्वथा आमीन। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। तेरे वचन मानते सदा पूरी चुरा न जाने है तू। इंद्रियों के खुले द्वार पे पहरियों को तू रख देना। आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास प्रभु मुझे प्रदान करना। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अनुग्रह एवं करुणा के जीवनदायी लेखों पर मनन करने, तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलने तथा अपने सेवा कार्य से तुझे संप्रीत करने के लिए इन दासों को सशक्त बना दे। आध्यात्मिक वरदानों के दाता हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। मैंने तेरी अरंगी उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु तेरे सेवकों पर तेरी कृपा
सदा बरसे। हे प्रभु तेरे दासों पर हरदम तेरी कृपा बरसा दे। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक सदा सर्वदा आमीन। प्रभु तेरे सेवकों पर तेरी कृपा सदा बरसे। कृपापूर्ण हमारे राजा, करुणामय एवं वरदानों का भंडार है मसीह, तेरी अवर्णनीय करुणा से पवित्र कलीसिया में ईश्वरीय वरदानों के मध्यस्थ के रूप में तूने मेरी नियुक्ति की। तेरे पवित्र रहस्यों के सेवकों को आध्यात्मिक सेवा की अशाफियों तेरे नाम पर तेरे देने के लिए ही तूने यह किया है। हे मसीह, कलीसिया की सेवा में हस्तारोपण द्वारा हमें जो प्रेरित परंपरा दी गई है, उसके अनुसार तेरे इन दासों को पवित्र कलीसिया में चुने गए शमशाने बनने के लिए तेरे पवित्र चरणों से समर्पित करते हैं। हम सब इसके इन्हें के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की कृपादान इन पर उतर कर तेरे इकलौते पुत्र के अनुग्रह और करुणा से सौंपे गए कर्तव्य को निभाने के लिए ये सक्षम बन जाए। हम तुझे तथा तेरे प्रिय पुत्र को एवं पवित्र आत्मा को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। 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 आपकी आंखों को सर्वोच्च की ओर लगाते हुए करुणा सागर ईश्वर से अनुग्रह की याचना करें। ईश्वर की कलीसिया में शमशानुसा के रूप में अभिषिक्त होने के लिए नियुक्त होपदियाकनुसा, ब्रदर अब्राहम इलिमूटल, ब्रदर थॉमस कारकुंदल, ब्रदर जोसेफ तथमपल्ली, ब्रदर मार्टिन करोट किഴക്കൽ CMI के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, बलवान, सर्वशक्तिमान, धन्य और पावन ईश्वर, अपने श्रद्धापूर्वक आज्ञाकारी पर अपने वचन और सत्य के अनुसार कृपा बरसाने वाले तूने अपनी कृपा से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु ईसा के देह धारण द्वारा सच्चा ज्ञान सब लोगों को प्रदान किया। अपनी पवित्र कलीसिया की स्थापना की संतों की पूर्ति के लिए तूने उसमें नबियों, प्रेरितों, पुरोहितों और उपदेशकों को उठाया, जैसे तूने स्तेफानोस एवं उसके साथियों को चुन लिया। उसी प्रकार तेरे तेजोमय एवं पवित्र रहस्यों के अनुष्ठान के लिए तूने पवित्र शमशानों को नियुक्त किया। हे मेरे प्रभु, अब तू अपनी करुणा से इन दासों को पवित्र कलीसिया में चुनी दे। शमशान बनाए निर्मल हृदय एवं निष्कलंक मन से तेरी पवित्र बलिवेदी पर सेवा करें। तेरे ईश्वरीय और जीवनदायी रहस्यों के अनुष्ठान के लिए भले कार्यों से चमके
इस प्रकार तेरे इकलौते की दया और अनुग्रह से तेरे सामने जो पवित्र और निर्मल सेवा कार्य ये दास करते हैं उसके बदले पुरस्कार के दिन स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के योग्य हो जाए। तुझे उस तथा पवित्र आत्मा का हम स्तुति आदर कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप सदा और सर्वदा। आमीन।